मीडिया पे वायरल एक दुर्व्यवहार के संबंध में एक वीडियो को का पुलिस के द्वारा तत्काल संज्ञान में लेते हुए एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। अब तक की जो जांच है उसमें यह तथ्य सामने आ रहा है कि यह वीडियो 1 वर्ष पुराना है। इस संबंध में पूर्व में किसी भी तरह की शिकायत थाने पे प्राप्त नहीं हुई थी। सोशल मीडिया से ही ये वीडियो सामने आया था, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। अन्य लोगों को भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ जो कोई कंप्लेनेंट है उसको भी आइडेंटिफाई करके उससे भी हम लोग कंप्लेंट प्राप्त करने की तैयारी में हैं। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना क्षेत्र के बस स्टैंड तेजगढ़ में आज जमकर हंगामा हुआ, चक्काजाम हुआ। बताया जाता है कि किसान के साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की गई और पैसे भी लिए गए। बाद में किसान ने जहर खा लिया तो काफी देर तक उसे इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर किसान की मौत हो गई।
त्यूनी तहसील में राशन कार्ड बनवाने के लिए 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि 6 जून को क्षेत्रीय भ्रमण पर आए खाद्यान्न मंत्री और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर भगत दौरे पर त्यूनी पहुंचे, जहां पर स्थानीय जनता ने उनके समक्ष राशन कार्ड से संबंधित समस्याएं रखी थी। भगत ने डीएसओ को तत्काल कैंप लगवाने के निर्देश दिए थे। निर्देश पर खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों, ब्लॉक के समस्त अधिकारी के सहयोग से 15 और 16 को कैंप लगाकर राशन कार्ड में हो रहे समस्या का समाधान किया। इस पर ग्राम पंचायत अधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग विकास खंड चक्राता के संयुक्त रूप से त्यूनी पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में राशन कार्ड से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। इसमें राशन कार्ड से संबंधित क्षेत्र में जो भी परेशानी थी उसका निराकरण हाथों हाथ कर दिया गया। क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र जोशी ने कहा कि डीएसओ को निर्देश पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 2 दिन में लगभग 1000 से अधिक लोग राशन कार्ड ऑनलाइन किए गए और पात्र व्यक्ति के यूनिट बनाए गए। त्यूनी खाद्य गोदाम के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान ने कहा कि शिविर लगने से स्थानीय लोगों को इसका भरपूर लाभ मिला है। इसके चलते सभी डीलर्स ने डीएसओ और जिला आपूर्ति को धन्यवाद दिया। साथ ही ग्राम पंचायत अधिकारी अमित कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी ईशप्रीत कौर, त्यूनी गोदाम के अध्यक्ष बलवीर चौहान, प्रधान रमेश डोभाल, कृपाल राणा, प्रदीप तोमर आदि लोग मौजूद थे। सर, जैसा कि यहाँ पर 2 दिन का शिविर लगाया गया और काफ़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग किया, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, जैसा कि आपको पूर्व में भी ज्ञात है कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री श्री वंशीधर भगत जी द्वारा कुछ दिन पूर्व त्यूनी क्षेत्र का भ्रमण किया गया था, जिसमें कुछ समस्याएं हमारी निकल कर सामने आई थी कि कुछ कार्ड्स अभी ऐसे रह गए हैं या कुछ यूनिटें ऐसी रह गई हैं जो कि ऑनलाइन नहीं हो पाई है, जिस वजह से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है या राशन से वो वंचित रह जाते हैं। तो उसमें डीएसओ साहब के आदेश अनुसार हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिन का शिविर लगाया था। जैसे कि आपने बोला कि लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो मैं अपने ओर से और अपनी टीम की ओर से त्यूनी क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में सभी ने बहुत शांतिपूर्वक हमारा जो है कैंप निपटा है और लगभग हमारे इस समय 800 और 900 के आसपास हम लोगों ने जो टोटल फॉर्म्स हैं उन राशन कार्ड्स पे कार्य किया गया है, जिसमें यूनिटें भी बढ़ाई गई हैं। जो कार्ड डिलीट हो रखे थे उन्हें वापस चढ़ाया गया है। यदि कोई कार्ड पृथक होना था उसे पृथक किया गया है। कोई पात्र व्यक्ति जो कि अभी तक जिसका APL कार्ड बना हुआ था और अब वो BPL का पात्र है, तो उन व्यक्तियों के BPL कार्ड भी बनाए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं, हम देखिए 2 दिन का समय इतना समय नहीं होता कि जिसमें सभी चीज़ों का निस्तारण कर दिया जाए। तो मैं आप सभी से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कोई कार्ड अभी हमारे से छूट भी गया है या फिर जो नहीं आ पाए हैं इस कैंप में, मैं विकासनगर में सोमवार से शनिवार में विकासनगर बैठता हूँ। आप लोग कभी भी विकासनगर आकर के अपने कार्ड ऑनलाइन करवा सकते हैं। सर, जैसे कि एक समस्या देखने को मिल रही थी यहाँ पर, कई जो मूल निवासी यहाँ के उनके आधार कार्ड या उनका जो राशन कार्ड है कई अन्य ज़िले में मिल रहे हैं, जैसे कि किसी के हरिद्वार में, किसी को उत्तरकाशी में, ऐसा इसके लिए कौन जिम्मेदार सर? सर, हम ये कहेंगे कि जब तक कि कोई ग्राहक आज की डेट में किसी को अपना आधार नहीं देगा या किसी डीलर के पास अपना फॉर्म सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि त्यूनी में अगर आप देखें तो काफ़ी हमारा जो अधिकतम जो वर्ग है वो मजदूर वर्ग है, जो अन्य राज्यों का रहने वाला है। जैसे कि कुछ लोग हरिद्वार से यहाँ काम करने आए हुए हैं, कुछ सेब के बगीचों में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आधार कार्ड हमारा पूरा सेंट्रलाइज्ड है, वो एक ही बार बनता है। तो अदर स्टेट का आधार भी उसमें होते हैं जो कि यहाँ पे लोकल लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको यहाँ पे उस हमारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलती है, परंतु जब लोग वहाँ से यहाँ पलायन कर रहे हैं या काम के सिलसिले में यहाँ आ रहे हैं तो वो अपने क्षेत्र में उस कार्ड को कटाते नहीं हैं, जिस वजह से आधार कार्ड को ऑनलाइन डालने पर वो कार्ड उनके पुराने जिस जगह से वो पलायन करके आए हैं उसी जगह पर उसी डिस्ट्रिक्ट में शो करता है। इसका निवारण कैसे किया जाएगा सर? देखिए सर, अभी तो हर क्षेत्र की अपनी एक अलग अलग आईडी बनी हुई है, तो हम किसी और क्षेत्र की आईडी में जाकर के या किसी और ज़िले की आईडी में जाकर के उस कार्ड को निरस्त नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति को स्वयं ही उस ज़िले में जाकर के एक बार उसको निरस्तीकरण कराना पड़ेगा उसका, तत्पश्चात यहाँ पर उसे चढ़ा दिया जाएगा। विगत दिनों प्रतापगढ़ जिले में न्यूज रिपोर्टर सौरभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले को लेकर पत्रकारों में खासा आक्रोश है। जिला महामंत्री दीपक निर्भय ने कहा कि दिन प्रतिदिन पत्रकारों का उत्पीड़न, जानलेवा हमला, पत्रकारों की हत्या के मामले सामने आ रही हैं।
हैं जो गरीब, वंचित और शोषित जनता की आवाज को उठाते हैं, समाज की कल्याणकारी योजना से उन्हें अवगत भी कराते हैं। जिला अध्यक्ष बी त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस विभाग ऐसे मामलों को दरकिनार कर देश के चौथे स्तंभ को खतरे में जा रहा है। इस बाबत बाराबंकी में जिला पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी गणों ने महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम जिला अधिकारी की मांग पत्र सौंपते हुए मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए की मदद किए जाने का मांग पत्र सौंपा। ज्ञापन देने वाले पदाधिकारियों में जिला अध्यक्ष बी त्रिपाठी, महामंत्री दीपक निर्भय, जिले के तहसील और ब्लॉक के दर्जनों पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिकारी हैं जो आज यहाँ पर ज्ञापन इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आदर्श सिंह को दिया है। तो इसमें ये मांग की गई जो भी प्रतापगढ़ में जो एक सो कॉल मर्डर भी हुआ है, जो हमारे प्रतापगढ़ में एक साथी हैं बीपी न्यूज़ के रिपोर्टर, लेकिन उसको पुलिस ने बिना जांच किए, बिना किसी तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उसको एक्सीडेंट करार दे दिया था। अब जब उस स्तरीय जांच की मांग की गई है, काफ़ी संगठनों ने जब उसमें आक्रोश जताया, तब उसकी बाकायदा जांच की जा रही है। तो हमारा कहना सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश में जितने जो भी पत्रकारों की हत्या हो रही है या उन पर हमला होता है, उसकी जाँच कराई जाए, बाकायदा हाई लेवल इंक्वायरी की जाए। यहाँ तक कि एक साधारण कर्मचारी की मौत होती है तब भी हाई लेवल इंक्वायरी बैठती है। उसके अलावा जब पत्रकारों की कहीं से होती है, जबकि पत्रकारी वो लोग हैं जो सरकार और प्रशासन के कामों को ऊपर तक पहुंचाते हैं, जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन इनके साथ जब इनकी हत्या होती है या उनके साथ कोई मारपीट होती है या कोई हमला होता है तो उसकी इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। ये सब मांगे थी और साथ ही ये भी मांग है कि जो सरकारी नौकरी एक उनके परिजन को देनी चाहिए, उनकी पत्नी को, और साथ ही 50 लाख रुपए की मांग उपजा के जिला इकाई ने आज बाराबंकी में की है और डॉक्टर आदर्श सिंह के जो प्रेषित करते हुए ज्ञापन जो है गवर्नर महोदय को दिया है। पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने अब विकराल रूप ले लिया है। रात से ही मूसलाधार बारिश होने लगी है। नदी, तालाब, खेत और अधिकांश सड़क जलमग्न हो गए हैं। अजय और बड़ाकर नदी पूरे उफान पर है। तरह 1-2 दिन और बारिश हुई तो मैथन डैम और बड़ाकर नदी से सटे निचले इलाकों वाले गांव मुर्गाटोना, लाधना, नीलदहा सहित आधा दर्जन गांव में पानी प्रवेश कर सकता है। कर्माटांड और नारायणपुर के बीच सिकर पोसनी में बने पुल के ऊपर पानी बह रहा है। लोगों का कहना है कि पुल पहले से क्षतिग्रस्त है। इस बार ऐसा लग रहा है कि बारिश के पानी में शायद पुल ना बह जाए। शहरी क्षेत्रों में सड़क और नाली के ऊपर पानी बह रहा है, उसके बीच से लोग जाने को विवश हैं। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई मिट्टी के घर गिर चुके हैं। रात से ही ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ब्लैकआउट है, शहरी क्षेत्रों में भी कई घंटों से बिजली गुल है। लगातार बारिश होने के कारण बिजली मिस्त्री लाइन दुरुस्त करने में असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं। जून माह के औसत बारिश के लक्ष्य 226 मिलीमीटर के विरुद्ध अब तक लक्ष्य से ज्यादा 280 मिलीलीटर बारिश दर्ज हो चुकी है। जांजगीर चांपा की बात करते हैं, जहां पर जिले के पंतोरा चौकी के पास हुए महिला की हत्या के साथ लूट की झूठी शिकायत के मामले में एसपी ने खुलासा किया है। इसमें पुलिस ने मृतिका दीप्ति सोनी के पति देवेंद्र सोनी के साथ बिलासपुर के एक दंपत्ति को गिरफ्तार किया। एंकर सोनी के द्वारा की गई कट्टा की नोक पर लूट के बाद कार में बैठी पत्नी के गला दबाकर हत्या करने की शिकायत को झूठा बताया है। पुलिस अधीक्षक के मुताबिक आरोपी देवेंद्र सोनी अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। दोनों के बीच झगड़ा होता था। इससे तंग आकर देवेंद्र सोनी ने अपने पहचान वाले प्रदीप सोनी और सालू सोनी के साथ मिलकर 3 दिन पहले हत्या की योजना बनाई। रैकी कर स्थान और समय तय किया। तय योजना के अनुसार देवेंद्र सोनी अपनी पत्नी दीप्ति सोनी को बाल को लेकर बैंक का काम गया और देर रात कार से बिलासपुर लौट रहा था। पंतोरा के पास तय स्थान में रुककर बाहर निकला और नकाबपोश प्रदीप सोनी और सालू सोनी के साथ कार में घुसे और दीप्ति का गला को नायलॉन की रस्सी से दबाकर हत्या कर दी। मामले को लूट साबित करने के लिए लैपटॉप, मोबाइल और पैसे भी लेकर चले गए। मामले से पर्दा उठने 15 जून को पंतोरा चौकी में एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई। उस समय प्रार्थी देवेंद्र सोनी के द्वारा कि उसके साथ कोरबा से बिलासपुर जाते हुए गाड़ी में वो जा रहा था और उसके साथ लूटपाट की घटना हुई है और घटना में उसकी पत्नी दीप्ति सोनी को भी जो अपराधी हैं उन लोगों ने रस्सी से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर पंतोरा में 397, 302 के तहत 4 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर पंजीबद्ध की गई।
इसमें प्रारंभ से ही जो प्रार्थी था देवेंद्र सोनी, उसकी जो बातें हैं वो घटनाक्रम के हिसाब से मैच नहीं हो रही थी और पुलिस ने इसमें हर पहलू से जब जांच प्रारंभ करना शुरू किया, उसकी लोकेशन के संबंध में टेक्निकल डेटा प्राप्त किया, तो उससे ये क्लियर हुआ कि ये जो घटनाक्रम बता रहा है ये पूरी तरह से फॉल्स है। और इसमें आगे बढ़ते हुए ये सब जानकारियाँ प्राप्त हुई कि इसमें जो मृतिका का पति है उसी ने इस पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इस तरह का एक जो टेक्निकल एनालिसिस से जो डिटेल्स सामने आ रही थी, उसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई, जो कि उसने फिर पूरी घटनाक्रम को स्वीकारा कि इसने ही इसको शक था अपने पति के अवैध संबंधों के वजह से, जिसकी वजह से दोनों में तकरार थी। उसी के चलते इसने ये पूरा प्लान किया। इसने इसमें 2 लोगों का और सहयोग प्राप्त किया जो कि बिलासपुर में रहते हैं, प्रदीप सोनी और उसकी पत्नी शालू सोनी। इन लोगों को घटना स्थल पे ये 3 दिन पहले लेके आया था, वहाँ पे इन्होंने पूरी प्लानिंग करी थी और उसके बाद निर्धारित समय पे और जगह पे ये इसने अपनी गाड़ी रोकी और शौच के बहाने ये बाहर निकला। उसी समय प्रदीप सोनी और शालू गाड़ी के अंदर आए और रस्सी से मृतिका के गले को दबाकर उसकी हत्या की गई। इसमें 3 लोग ही सम्मिलित थे हत्या में। और उसके बाद इसको एक लूट का रूप देने के लिए अपना 2 मोबाइल और लैपटॉप इसने घटनास्थल से गायब किए और उसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ भी करी, कांच को नुकसान पहुंचाया। इसमें पूरे घटनाक्रम में अब धारा 302, 201, 34 के तहत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनको रिमांड पर भेजा जाएगा। जो तथाकथित जो लूट लैपटॉप और मोबाइल जिससे हुए थे वो भी आरोपी से बरामद कर लिए गए हैं। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ल और आईपीएस अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा के निर्देशन पर एसडीओपी अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाया जा रहा अभियान के तहत इंगोरिया पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली है। शर्मा के द्वारा जानकारी दी गई कि किसी मुखबिर से सूचना मिली कि शिव नारायण उर्फ शिवा निवासी बरेली के पास एक पिस्टल है। थाना प्रभारी अशोक शर्मा के द्वारा सूचना के आधार पर तुरंत अपनी टीम गठित कर शिवा और शिव नारायण मोगिया के घर भेजी। उसके बाद से एक पिस्टल बरामद की गई। पूछताछ में उसने 3 अन्य साथियों का नाम भी कबूला। आरिफ पिता गुलजार खान और सरदार पिता भवर से एक काली म्यान में लगी बड़ी गुप्ती और मयूर पिता उदय सिंह कुशवाहा से एक छोटी गुप्ती बरामद की गई है और आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी अशोक शर्मा, सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह चौहान, एएसआई कनीराम डिंडोल, आरक्षक जितेंद्र पाल, सतीश राठौर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। विगत कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग इंगोरिया और बल्लेवड़ी क्षेत्र में अवैध हथियार अपने पास रखे हुए। इसी द्वारा मुखबिर सूचना मिली कि जो गांव बलेड़ी का शिवा और शिव नारायण है, ये अपने पास पिस्टल अवैध रूप से रखे हुए। ये सूचना पर इसको पकड़ के इससे पूछताछ करते इसके पास से एक अवैध रूप से पिस्टल बरामद हुई। इसी पूछताछ के दौरान इसने बताया कि चिखली का जो आरिफ है उसके पास भी एक हत्यादार चाकू है। इसी प्रकार इसने बताया कि मयूर नाम का एक कुशवाहा समाज का लड़का है जो बरेली में रहता है। उसके बाद एक गुप्ती है जो कि 7 इंच से ज़्यादा की है। इसी प्रकार एक सरदार के पास भी एक गुप्ती होना इसके द्वारा बताएगा। इन चारों व्यक्तियों से एक पिस्टल, 2 गुप्तियाँ और एक खटकेदार चाकू बरामद किया गया है। इनको सबको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया जा रहा है और आगे पूछताछ की जाएगी। पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, कांग्रेस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बारी गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाली स्व सहायता समूह की महिलाएं अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। आइए आपको बताते हैं खबर। एंकर 9 घुरवा बारी गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घरवा गुरवा और बाड़ी के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। इसके तहत ग्रामीण महिलाएं स्वावलंबी बने। उसी के तहत गौठान में वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण का कार्य भी महिला समूह के द्वारा किया जा रहा है। महिला समूह भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन सरकार की स्वास्थ्य लाभ से महिला समूह को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका मेहनताना भी नहीं
नहीं मिल रहा है। पोरथा की जय अम्बे स्व सहायता समूह के अध्यक्ष मालती सोनी ने कहा कि गोठान गांव से 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है, तो कोई समूह वहां काम करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों के कहने पर हमने काम शुरू किया। जानकारी दी थी कि कंपोस्ट खाद को 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकार समूह से लेगी और 2 रुपये का खादर गोबर का राशि काटा जाएगा। इसमें 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आप लोगों को प्राप्त होगा। हमने मेहनत कर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया और करीब 61 क्विंटल खाद को सरकार के निर्देशानुसार बेच दिया। अब जानकारी दी गई कि आपको प्रति 3.27 पैसे किलोग्राम की दर से भुगतान किया जाएगा। इस नीति से महिला समूह को अत्यंत दुख है और खुद को ठगा महसूस हम कर रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत लवासरा की महिला समूह अध्यक्ष गीता देवी कुर्रे ने बताया कि उन्होंने तपती धूप और गर्मी में मेहनत से 61 क्विंटल खाद तैयार किया, लेकिन अब उन्हें उतने मेहनत का पैसा नहीं दिया जा रहा है। सर आवेदन दे आ रहे हैं 2020 में हम वो वर्मी कंपोस्ट खाद बनाए के चालू करे रहे हैं। 8-10 महीना हो गए। पहली सरकार बोले रही कि 10 रुपये में 2 रुपया खाद के बिक ही 8 रुपया महिला मन कई करके स्व सहायता समूह मन कई करके। अब सरकार बोला थे कि 3 रुपया 27 पैसा तुम ला मिल ही करके। अब अतना दिन हो गए सब मजदूर हैं, तो मतलब का फायदा मिला थे। ओकरे कारण सीओ सर कराए रहे हैं। सीओ सर बोली कि क्या तुम छोड़ दो आने समूह ला देवो कके। बोली सो हम अतका 2-2 किलोमीटर ला पैदल चल के जात हन, अतका मेहनत करत हन, हमारे लोग का फल मिलत। सारा पंचायत को तो एक साल हो गया काम कर रहे हैं, लेकिन बिक्री ही नहीं हुआ है अब तक से। पूरा 61 क्विंटल खाद अभी भी वैसी की वैसी रखाया गया है। न सरपंच सचिव कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज़ में। इसीलिए हम लोग सीओ सर से आज बात करने आए थे, तो सर ने कार्रवाई करेंगे बोल के बोले हैं। और वही जैसे हमारी दीदी ने बताया 3 रुपये मिलेगा समूह को बोलकर। 3 रुपये में हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम इतने दूर से चल के जाते हैं, दिन रात धूप प्यास में काम करते हैं, लेकिन हमें उसके फ़ायदा ही नहीं मिल रहा, तो हम काम ही नहीं कर सकते उसके लिए। हम बिरसा के अंतर्गत आने वाला ग्राम मरारी टोला के निवासी भक्तिन निषाद और नीलम निषाद पूनम निषाद भाभी लक्ष्मीबाई के साथ मारपीट की गई। इसमें बीच बचाव के लिए उनके बड़े भाई विशद लाल ही उतरे, लेकिन उन्हें गंदी गाली गलौज की गई को लेकर था, जिसमें कई वर्षों से भक्तिन बाई निषाद के द्वारा एक छोटा सा रहने के लिए मकान बनाया गया था। लेकिन बहरा भाटा निवासी निर्मल राम कुमार बाई, निरकना बाई, नानचंद बाई जो कि बहरा भाटा के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि जमीन हमारी है, अगर इस जमीन पर दोबारा मकान बनाओगे, दोबारा काम चालू कराओगे तो आपको जान से मारने की धमकी दी गई। अगर देखा जाए तो एक विकलांग महिला के साथ जिस प्रकार से मारपीट की गई है, पूरा मकान तोड़ दिया गया। ये महिला का पूरा शरीर चोट खाया हुआ है। महिला ने बिरसा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और मरारी टोला ग्राम के सभी निवासी ने पुलिस प्रशासन से अपील की इसमें उचित कार्रवाई की जाए, दोषियों को सजा जरूर दी जाए। इस प्रकरण में उचित रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि एक विकलांग महिला के साथ जब ऐसा कर सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन कोई और ध्यान दे और अच्छे से कार्रवाई करे। घटनाक्रम है घटनाक्रम यह है कि हम लोग यहाँ मकान बना रहे थे आबादी जगह में, तो शासन को भी सूचना दे चुके थे कि यहाँ पे मकान निर्माण किया जा रहा है। क्या अगर तहसील कार्यालय में भी आवेदन और पेशी जा रहे हैं। तो ये ज़मीन आपकी है? हाँ, ये ज़मीन हमारे लोग पिताजी कम से कम 50-60 साल से कब्जे में रखा है। तो इसका पट्टा आपको मिला कि नहीं? इसका पट्टा हम लोग नहीं बनवाए हैं, अभी तुरंत मकान निर्माण कार्य करके बनवाएंगे कहकर रखे थे, और ये अपंग के लिए इसको हम लोग बना रहे हैं। तो आज जो तोड़फोड़ हुई है वो कहाँ के निवासी थे जिन्हें मारपीट की है? आप लोग के साथ बहरा भाटा के हैं, गुंडागर्दी लेके आए थे, बिल्कुल पूरे परिवार ही आए थे साथ। क्या नाम है उनका? उनका नाम निर्मल, विकूत, अच्छा, राम कुंवर, निरकन, तीज कुंवर, दीपक, नानचंद। लगभग कितने लोग थे उन लोग? लगभग 8 लोग थे, 8-10 लोग। 8-10 लोग थे। 8 लोग। और पुलिस प्रशासन मौजूद था कि नहीं? प्रशासन के पास मैं एक बार इतला दे चुका था जी कि वो लोग मेरे को जान से मारने की धमकी दिए हैं। कहकर एक बार खाली रिपोर्ट और दर्ज करा के आया था 15 तारीख को। हाँ। उसके बाद वो लोग कोई कार्रवाई नहीं किए थे, और मैं आज फिर रिपोर्ट दर्ज करवा के आया हूँ। और मेरे पूरे परिवार को मारे हैं और बच्चे को भी मारे हैं और ये अपंग को भी मारे हैं।
अच्छा, तो पुलिस को आपने जानकारी दी है? अब पुलिस को जानकारी दिया हूँ जी। अब तो देखो घटनाक्रम में पुलिस भी थी यहाँ? हाँ, घटनाक्रम में बाद में आए पुलिस वाले। 181 को भी मैं उसके आने के पहले ही कॉल कर दिया था। 181 में भी लगाया था। उसके बाद अब नहीं लेट हो जाएगा क्या कर फिर थाने गया और FIR करवाया हूँ। ठीक ठीक। ये विकलांग कौन है आपकी? विकलांग सिस्टर है हमारे, जो पेंशन लेके जीवन यापन कर रही है। इसी के लिए मैं अपने रहेगी कहकर मकान बना रहा था। चलो ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। पृथ्वीपुर के उप शासी केंद्र भेलसा के ग्राम मोहनपुरा में लक्ष्य से भी ज्यादा कोरोना टीकाकरण में टीम ने सफलता हासिल की है। हैं भेलसा और मोहनपुरा, जहां पर विभाग के द्वारा 1166 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से करीबन 42.5% यानी कि 494 लोगों का टीका लगाया जा चुका है। वहीं ग्राम मोहनपुरा में पिछले 3-4 सत्रों में लक्ष्य से भी ज्यादा टीकाकरण किया जा रहा है। गुरुवार को 50 टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन 70 लोगों को टीके लगाए गए। टीम के सदस्य MPW राजीव चतुर्वेदी ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 जून से टीकाकरण शुरू किया था, लेकिन जागरूकता की कमी के कारण लोग टीका नहीं लगवाना चाहते थे। तब स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास, पंचायत विभाग ने मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। इसमें घर घर कोरोना की गंभीरता, टीका के फायदे के बारे में समझाया, लोगों को टीका लगाने की शपथ दिलाई। इसके बाद महिला, पुरुष, वृद्ध, दिव्यांग सभी ने खुशीपूर्वक टीका लगवाना शुरू कर दिया। राजीव चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी टीम शीघ्र ही 100% टीका लगाने में सफलता हासिल करेगी। टीम में रेखा चतुर्वेदी, नीता चतुर्वेदी, मीना यादव, मिथिलेश, सुखदेवी, ममता जैन, सुनील शर्मा, सुमन शर्मा, आनंद रावत के साथ दोनों गांव के समाज सेवियों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर MK जैन ने भी टीम की तारीफ करते हुए टीम के द्वारा ग्रामीणों में टीका लगाने के रुझान में जो कामयाबी हासिल की है उसका मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसा कहा। जो आपके यहाँ भी लक्ष्य से ज़्यादा टीकाकरण हो रहा है और इसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है, तो बताएं थोड़ा इसमें कैसे आपने इतनी सफलता हासिल की? हम लोग क्या करते हैं, कल टीकाकरण है तो आज शाम को पहले ड्यू लिस्ट बनानी थी, तो ड्यू लिस्ट अभी सेक्रेटरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशाओं को दे देते रात में, उस समय आके घर घर जाके बुलाते, उसमें सब लोग आए। तभी क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है हमारे यहाँ पर, सब लोग टीकाकरण कराने आ रहे हैं, सब लोग जागृत हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। लोगों में इस तरीके की जागरूकता है कि लोग आगे बढ़कर आगे आ रहे हैं और टीकाकरण करवा रहे हैं। नहीं, वो घर पे जाके समझाना पड़ता उनको, घर के उनके फायदे बता, टीकाकरण के फायदे बताते, तब वो वहाँ पे सब आते। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए News 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।